मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम के साथ अपने दिन का आगाज करें। अपने सामने रखें मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका तीसरा बाब और उसकी 26वीं का 30वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा, अपने जर्फ को मरने ना दो। याद रखिएगा, जर्फ मर गया तो सब गया। अंदर के इंसान को मेहरबानी से जिंदा रखें। अगर समझते हैं कि मैं जर्फ के तौर पर सही लेवल पर नहीं हूं, तो उसके खिलाफ कुछ करें। उसके खिलाफ अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिखें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे बुरा तो कहें। मगर ऐसा दोस्तों कहां हो रहा है। हम तो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, पता नहीं किसका, किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब मेहरबानी से नोट करें, जर्फ नहीं, बर्दाश्त नहीं तो कुछ भी नहीं। अफसोसनाक हकीकत यह है कि ना हम अपने से बेहतर को बर्दाश्त कर रहे हैं और ना अपने से कमतर को। अच्छा, पता नहीं हम कौन कौन से फख्र खाम में पाले बैठे हैं। मैं फलां से बेहतर हूं, मेरे पास फलां से ज्यादा महारत, इल्म, नॉलेज, वसाइल और बहुत कुछ है। हम कई बार बिल्कुल उसी शख्स की तरह हैं जो हमें लूका की अंजील के 18वें बाब में दिखाई देता है, जिसे फरीसी कहा गया है। और मैं पूछता हूं कि मेरे और आपके पास, मेरा और आपका है क्या? मैं कहूंगा कि मैं तो बर्तन छोटा सा था, लेकिन अगर उसमें कुछ ज्यादा पानी मेरे रब खुदामंद ने डाल दिया तो सारा क्रेडिट तो उसी को जाता है। किसी बात को लेकर मत अतराएं, फख्र ना करें। ना मारिफत का फख्र, ना इल्म का, ना काबिलियत का, ना हुनर का, ना महारत का। ये सब कुछ दोस्तों उसकी अता है। वो चुनने पर आए, देने पर आए तो दुनिया के हकीरों को, निकम्मों को चुन लेता है, दे देता है ताकि दानिश्वरों को शर्मिंदा करे। अब बाइबल मुकद्दस में से दो मिसालें, दो रवैयों के तौर पर आज सुबह अपने सामने रखने की कोशिश करें। पहली मिसाल, साउल बादशाह का दाऊद के साथ किस किस्म का रवैया और सलूक था, जरा गौर तो कीजिएगा। दूसरी मिसाल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का खुदावंद यीशु अल मसीह के हवाले से क्या रवैया था, क्या ख्याल था, क्या सलूक था, जरूर देखिएगा। और आज की सुबह में मैं कहूंगा कि जरा चेक तो कीजिएगा कि मैं और आप इन दोनों में से कहां खड़े हैं। किस किस्म के रवैये और सलूक के साथ खड़े हैं, अपने आप को जवाब दीजिएगा। कादिर खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और हमें अपने जर्फ को जिंदा रखने का भारी फजल बख्शता रहे। आमीन।